हेलो दोस्तों, वेलकम टू बेकावा चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जैसा कि हमारे यहाँ पे मैथ का जो है न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और इस चैप्टर का नेम है फ्रैक्शन। तो हमारे यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। उस चैप्टर का नेम था नंबर सिस्टम। तो उसको हम लोगों ने 5 लेक्चर मतलब कि 5 पार्ट में जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो आज का यहाँ पर जो है पार्ट 1 है। आज जो है हमारा पार्ट 1 है फ्रैक्शन चैप्टर का। तो इस बैच जो चल रहा है सिलेक्शन जेएनबी सिलेक्शन बैच 2022 के लिए और क्लास 6 और 9 मैथमेटिक्स हमारा चैप्टर एग्जाम 2022 के लिए यहाँ पर न्यू बैच स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के यहाँ और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए हम चलते हैं फ्रैक्शन क्या होता है और फ्रैक्शन के कितने टाइप होते हैं आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं फ्रैक्शन क्या होता है। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर देखते हैं फ्रैक्शन मतलब कि भिन्न जो है वह क्या होता है। तो भिन्न मतलब कि यदि किसी संख्या को यदि किसी संख्या को पी अपॉन क्यू के रूप में जहाँ पी और क्यू जो है पूर्णांक हों तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं साधारण मतलब कि फ्रैक्शन कहते हैं, उसे भिन्न कहते हैं हम लोग। इसको आप लोग ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको डिफिनेशन क्या है, यदि किसी संख्या को पी अपन क्यू के रूप में लिखा जाता है और जहाँ पी और क्यू जो है पूर्णांक हो और एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट और बात है, जो हमारा ये पी और क्यू है, एक मिनट, हाँ, ये पी और यहाँ पर क्यू, तो ये हमारा न्यूमिनेटर होता है और ये डिनोमिनेटर होता है। तो डिनोमिनेटर जो होता है वो कभी जीरो नहीं हो सकता। क्या कभी जीरो, मतलब कि क्यू जो है वो कभी भी जीरो नहीं होगा। जीरो हो गया तो वो हमारा फ्रैक्शन नहीं है। यहाँ पर आप लोग को ध्यान देखना है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। तो एग्जाम्पल में आपको लेकर दिखा देता हूँ थोड़ा सा। तो ये न्यूमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है। तो जो क्यू है वह हमारा यहाँ पर कभी जीरो नहीं हो सकता। तो एग्जाम्पल में, जैसे कि एग्जाम्पल में हो गया 7/8, ये क्या है, ये हमारा फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे क्या बताया कि न्यूमिनेटर जो है और न्यूमिनेटर जो है वह जीरो हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता। मतलब कि क्यू जो है वह जीरो नहीं हो सकता, इसमें जो है 8 है। तो ये क्या है, हमारा फ्रैक्शन है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेता हूँ 7/0। तो अब ये क्या एक फ्रैक्शन है या नहीं, आप लोग बताइए कमेंट में इसका आंसर, ये फ्रैक्शन है या नहीं। तो यहाँ पर नो। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कभी बताया है कि क्यू जो है वह कभी जीरो नहीं हो सकता। तो आप लोग को देखने को मिला होगा यहाँ पर क्या है, जीरो है। तो ये हमारा जो है 7 यहाँ पर जीरो, वह कभी जो है फ्रैक्शन नहीं हो सकता। तो आप लोग यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 8/0, ये भी कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। आप लोग को ध्यान रखना है, ये भी कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। तो और यहाँ पर 0/9, क्या ये फ्रैक्शन हो सकता है? आप लोग को इसका जवाब देना है कॉमेंट में। क्या 0/9 जो है फ्रैक्शन हो सकता है? आपको इसका जवाब देना है कॉमेंट में। तो यस, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि न्यूमिनेटर जो है जीरो हो सकता है बट डिनोमिनेटर मतलब कि क्यू जो है वह जीरो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, यहाँ पर डिनोमिनेटर हमारा यहाँ पर है 9 और न्यूमिनेटर है जीरो। तो हमारा डिनोमिनेटर क्या है, 9 है, जबकि यहाँ पर कोई जीरो है ही नहीं। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ये हमारा फ्रैक्शन में आता है। ये क्या हमारा फ्रैक्शन है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग को फ्रैक्शन अच्छी तरह से समझ में आ गया और फ्रैक्शन के जो यहाँ पर डिफिनेशन भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। लेकिन मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया, मैं यहाँ पर थोड़ा इरेज कर देता हूँ, एग्जांपल को अच्छी तरीके से लिख देता हूँ। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि पी अपॉन जो क्यू है उसको पी जो है न्यूमिनेटर है और यहाँ पर क्यू जो है डिनोमिनेटर है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर हिंदी में बता देता हूँ। तो हिंदी में एक जो क्वेश्चन आता है, फिर अगर इंग्लिश में मीडियम है तो आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर कर सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम में है तो पी अपॉन क्यू है, तो पी को हम लोग क्या कर सकते हैं, पी को अंश कर सकते हैं, पी को अंश कहते हैं और क्यू जो डिनोमिनेटर को हर कहते हैं। तो इसका आप लोग को ध्यान रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी यहाँ पर नोट कराया जा रहा है आपको नोट करते चलना है, नोट करते हुए चलना है। तो यहाँ पर पी क्या है, अंश है और क्यू हर है। तो डिफिनेशन का यहाँ पर नोट कर लेंगे सभी लोग यहाँ पर जल्दी से, या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं। अब देखते हैं कि जो है फ्रैक्शन के कितने टाइप होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ, यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। क्या लिखा है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन लिखा हुआ है, भिन्नों के प्रकार। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि कितने टाइप के फ्रैक्शन होते हैं। तो मैं आपको जो है बता देता हूँ कितने टाइप के फ्रैक्शन होते हैं। टोटल 6, कितने, टोटल 6 यहाँ पर टाइप के फ्रैक्शन होते हैं। तो हम बारी बारी से मतलब एक एक करके सबको यहाँ पर जो है डिफिनेशन को एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे बेसिक से। तो वीडियो को अभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा आप लोग। तो सबसे हमारा फर्स्ट यहाँ पर आता है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में सिंपल फ्रैक्शन, जिसे हिंदी में साधारण भिन्न कहते हैं। इसका डिफिनेशन और यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं कि ये जो है सिंपल फ्रैक्शन क्या होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर यदि दिए गए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यदि दिए गए भिन्न का, तो दोस्तों यहाँ पर सिंपल फ्रैक्शन से कहते हैं यदि दिए गए अंश का अंश तथा हर एक के अलावे किसी अन्य
संख्या में विभाजित ना हो, मतलब कि मैं आपको डिफरेंसेस से समझा देता हूँ, तब से आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जगह फुल हो चुका है। तो मैं यहाँ पर जो है वह इरेज करने जा रहा हूँ। सभी लोग ये जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे इरेज कर दिया, और ये मैं आप सबको बता दिया हूँ कि यदि दिए गए भिन्न का अंशतः हर एक के अलावा किसी अन्य संख्या में विभाजित न हो, तो वैसे भिन्न को संक्षिप्त मतलब कि साधारण भिन्न मतलब कि सिंपल फ्रैक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको देकर दिखाता हूँ। एग्जाम्पल में हो जाएगा 5/7, 3/8। तो आपको क्या देखने को मिल रहा कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि अंश क्या है। अंश मेरा यहाँ पर 5 है। जैसा कि मैं आपको एक एग्जाम्पल सिर्फ लेकर दिखाता हूँ पहले। तो 5/7, तो मेरा यहाँ पर अंश क्या है, मेरा अब अंश जो है अंश 5 है, और हर कितना है, हर है 7। तो मैंने आपको डिफिनेशन में क्या बताया, सिंपल फ्रैक्शन के डिफिनेशन में, कि अगर कोई भी संख्या जैसे कि अंश तथा हर जो है एक के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, तो वैसे उसे क्या कहते हैं, साधारण भिन्न कहते हैं। तो हमारा जो 5 है वह किससे कटेगा, 1 या 5 से, 1 या 5 से। अपने वाली संख्या से तो जो है वह डिवाइड हो जाएगा, लेकिन और किसी संख्या से डिवाइड नहीं होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। तो वह क्या है, वह हमारा सिंपल फ्रैक्शन हो जाएगा। तो हर कितना है, 7 किससे डिवाइड होता है, 1 और 7 से डिवाइड होता है, मतलब कि 1 से डिवाइड होगा और अपने जो भी संख्या है अपने आप से डिवाइड हो, वह क्या है, वह सिंपल फ्रैक्शन है। तो एक और एग्जांपल हम लोग यहाँ पर लेकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं यहाँ पर लेता हूँ। तो 5/7 हम लोग यहाँ पर समझ में आ गया। 5/7 है वह क्या है, हमारा यहाँ पर सिंपल फ्रैक्शन है। तो सेकेंड एग्जांपल है 3/8, 3/8। तो यहाँ पर 3/8 जो है ये हमारा भी साधारण मतलब कि सिंपल फ्रैक्शन है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा सिंपल फ्रैक्शन किसे कहते हैं। तो सिंपल फ्रैक्शन आप सबको अच्छी तरह समझ में आ गया। चलिए हम चलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकेंड पे आता है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसे हिंदी में उचित भिन्न कहते हैं। तो अगर कोई भी डाउट बचता है तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा। तो यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शन देखते हैं क्या होता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में यदि भिन्न का अंश उसके हर से, तो मैं यहाँ पर डिफिनेशन जो है लिख दिया हूँ। तो यदि भिन्न का अंश उसके हर से कम हो तो भिन्न को उचित भिन्न मतलब कि प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको लेकर दिखाता हूँ। एग्जाम्पल में हो गया, तो डिफिनेशन में क्या लिखा, अंश जो है वह हर से कम हो। तो अंश क्या है, कम होना चाहिए। तो 5/7 क्या एक ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका आप लोग को जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। इसका आप लोग को जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं, येस और नो में बताएंगे कमेंट में। तो येस, क्योंकि जैसे कि हम लोग डिफिनेशन में क्या पढ़ा कि अंश उसके हर से कम है। तो अंश क्या है यहाँ पर हमारा 5 है, और हर क्या है 7। तो हमारा डिफिनेशन में लिखा है जो हर है, हर से छोटा होना चाहिए, क्या, अंश छोटा होना चाहिए। अंश जो छोटा है ही, क्योंकि यहाँ पर 7 जो है वह हर से बड़ा है, सॉरी यहाँ पर अंश से बड़ा है। तो 5 हमारे यहाँ पर अंश है, तो ये क्या है, 5/7 है वह हमारा यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में आता है 3/8। तो क्या इसका आप लोग को जवाब देना है ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं। तो येस, क्योंकि यहाँ पर अंश 3 है और हर क्या है हमारा 8 है, तो अंश छोटा है हर से, तो ये हमारा एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो उम्मीद है कि आप लोग का प्रॉपर फ्रैक्शन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों चलते हैं हम लोग यहाँ पर थर्ड। तो हमारा थर्ड में यहाँ पर आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसे हिंदी में अनुचित भिन्न कहते हैं। तो इसके डिफिनेशन को हम लोग पढ़ लेते हैं। इसके डिफिनेशन और एग्जांपल समझ लेते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। और जो भी यहाँ पे लिखवाया जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है, इस कॉन्सेप्ट को आपको जो है अपने कॉपी में नोट कर लेना है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का हम लोग यहाँ पर डिफिनेशन और एग्जाम्पल देखते हैं। यदि भिन्न का अंश उसके हर के बराबर या बड़ा हो, तो मैं यहाँ पर डेफिनेशन जो है लिख दिया हूँ। तो यदि भिन्न का अंश उसके हर के बराबर या बड़ा हो तो उसे IF में मतलब कि यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब कि अनुचित भिन्न कहते हैं। तो एग्जांपल मैं आपको लेकर यहाँ पर दिखा देता हूँ। एग्जांपल यहाँ पर हो गया हमारा 8/5। तो जैसा कि यहाँ पर हम लोग ने क्या पढ़ा था, यहाँ पे थोड़ा, हाँ, 8/5। तो हम लोग ने जो पिछले वाले यहाँ पर जो है पिछले अभी यहाँ पर फ्रैक्शन में पढ़ रहा था, मतलब पिछले वाले यहाँ पर हम लोग ने पढ़ा था प्रॉपर फ्रैक्शन में कि जो अंश है वह हर से छोटा है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो होना चाहिए आपका हर जो है, यह हर आपका अंश से छोटा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए। तो एग्जाम्पल में ये आप सबको 8/5 क्या है, हमारा अंश क्या है, इसमें 8 है, और हर क्या है, हर हमारा यहाँ पर 5 है। तो इसमें क्या है, हमारा हर जो है छोटा हुआ है अंश से, तो इसका मतलब कि ये जो है 8/5 ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये आप सबको समझ में आ गया। चलिए एक और एग्जांपल को हम लोग यहाँ पर लेकर देखते हैं। तो सेकेंड एग्जांपल हमारा यहाँ पर आता है 8/8।
तो इस वाले एग्जांपल में आपसे पूछ रहे हैं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं? इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं, इसका आंसर दीजिए आप लोग जल्दी से कमेंट में। तो यस, क्योंकि मैंने आपको डिफिनेशन में क्या बताया, उसका जो हर है, यदि भिन्न का अंश उसके हर के बराबर या बड़ा हो तो उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। तो यहाँ पर हर क्या है, अंश के बराबर है। छोटा तो है, छोटा होना चाहिए, बट यहाँ पर क्या है, बराबर। तो इसका मतलब ये जो है हम लोग ने अभी पढ़ा कि वो छोटा भी होना चाहिए, सॉरी यहाँ पर जो है बड़ा होना चाहिए, या फिर बड़ा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा वही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये हमारा एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो चलिए हम चलते हैं यहाँ पर फोर्थ की, और फोर्थ पे आता है मिक्सड फ्रैक्शन। तो मिक्सड फ्रैक्शन को हम लोग पढ़ लेते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं मिश्र भिन्न। तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। दोस्तों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो होता है, मैं आपको फिर से यहाँ पर डिटेल में बता देता हूँ। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो अंश है उसके मैं थोड़ा यहाँ मिस्टेक कर लिया था। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अंश जो है, तो अंश उसके हर के बराबर यह होना चाहिए, मतलब कि अंश छोटा यहाँ पर बड़ा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए, ये लिखा हुआ है। मैं यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक कर लिया। तो यहाँ पर 8/5 जो है हमारा, यहाँ पर सही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो यहाँ पर अंश क्या है, हमारा 8 है, और यहाँ पर जो हर है वो हमारा 5 है। तो अंश क्या है, बड़ा है हर से। तो यही मैं बताना चाहता था आप सबको, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। डिफिनेशन मैंने यहाँ पर जो था वो सही था। तो चलिए यहाँ पर मिक्सड फ्रैक्शन को देखते हैं। तो मिक्सड फ्रैक्शन मतलब कि मिश्र भिन्न उसे कहते हैं यदि भिन्न का अंश, यदि वह भिन्न जो एक पूर्णांक तथा भिन्न से मिलकर बनी हो उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। एग्जाम्पल मैं लेकर दिखाता हूँ, जैसा कि वह भिन्न, कोई भी यहाँ पर भिन्न है, यहाँ पर कोई भी भिन्न है, जैसा कि मैं लिख देता हूँ, कोई भिन्न जो एक पूर्णांक से बना है, क्या जो एक पूर्णांक से बना हुआ है। मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल, एक पूर्णांक तथा भिन्न से मिलकर बना है, पूर्णांक तथा भिन्न से मिलकर बना है। उससे हम लोग यहाँ पर मिक्सड फ्रैक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ मैं, 2/3/5। तो ये क्या है, ये हमारा एक पूर्णांक है। ये क्या है, ये हमारा एक मिक्सड फ्रैक्शन है। एग्जाम्पल में यहाँ पर 4 पूर्णांक, यहाँ पर 3/4। तो ये भी हमारा एक यहाँ पर जो है मिक्सड फ्रैक्शन है। तो मिक्सड फ्रैक्शन आप सबको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। तो चलिए यहाँ पर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट पे आता है हमारे यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, जिसे हिंदी में मिश्रित भिन्न कहते हैं। इसको हम लोग पढ़ लेते हैं और मैं आपको इसको डिटेल में बताता हूँ बेसिक से ये क्या होता है। जिस भिन्न के अंश तथा हर दोनों भिन्न हो, जैसा कि यहाँ पर भिन्न हो मतलब कि अलग, जिस भिन्न के अंश भिन्न हो, जैसा कि एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, जिस भिन्न का, जैसे कोई भी यहाँ पर भिन्न है, भिन्न यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जिस भिन्न के अंश तथा हर दोनों जो हैं वह भिन्न है। क्या है, भिन्न हो, उसे हम लोग मिश्रित भिन्न के एग्जाम्पल में मैं आपको लेकर दिखाता हूँ। 3/5, 7/8, ये दोनों हमारे क्या है, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। आप सब बहुत सारे, मैं 2 एग्जांपल आपको लेकर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर 2 एग्जांपल 3/5 और 7/8 जो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है, मैं आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से बता देता हूँ। जिस भिन्न के अंश तथा हर भिन्न हो उसे क्या कहते हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, मतलब कि मिश्रित भिन्न कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या है, 3 अलग है और यहाँ पर 5 अलग है। तो क्या है, ये दोनों भिन्न भिन्न संख्या है, इसलिए ऑप्शन में यहाँ पर क्या है, ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। ये बहुत इजी होता है रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, ये बहुत हल्के से होता है। तो ये आप लोग सिर्फ देखेंगे तो इसका आप लोग को समझ में आ जाएगा, जिसे हिंदी में व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। तो एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इसमें सिर्फ आपको थोड़ा सा डिफिनेशन बता देता हूँ। किसी भिन्न के अंश तथा हर को आपस में बदल देने पर नई भिन्न प्राप्त होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग रेसिप्रोकल मतलब कि व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको देकर दिखाता हूँ। जैसे कोई संख्या है 3/4, कोई भी संख्या हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर मैं मान लेता हूँ 3/4 है, इसको हमें रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है, जो नीचे मतलब कि जो हर है, जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर चला जाएगा, और जो न्यूमिनेटर है वो नीचे, मतलब कि वो डिनोमिनेटर के स्थान पर आ जाएगा। तो ये यहाँ पर 4 है, तो 4 को मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, 1 मिनट,
हाँ, ये 4, इस 4 को हम यहाँ पर न्यूमरेटर ले लेंगे, तो 4 यहाँ पर ऊपर हो गया और यहाँ पर जो 3 है वो हमारा डिनोमिनेटर मतलब कि डिनोमिनेटर के स्थान पर आ जाएगा। तो ये हमारा नया संख्या प्राप्त हो रहा है। क्या इसी संख्या को हम लोग ने क्या किया, 3/4 की संख्या को हम लोग ने रेसिप्रोकल मतलब कि इसे जो है उल्टा कर कर आपस में बदल दिया। बदलने पर एक नई संख्या प्राप्त हो रही, और जो भी नई संख्या प्राप्त होती है तो ये क्या है, ये हमारा एक रेसिप्रोकल संख्या मतलब रेसिप्रोकल फ्रैक्शन है। तो आप लोग को समझ में आ गया रेसिप्रोकल फ्रैक्शन मतलब कि व्युत्क्रम भिन्न क्या होता है। आप सबको समझ में आ गया होगा व्युत्क्रम भिन्न जो है वह क्या होता है। तो मैं आपको यहाँ पे एक और एग्जांपल लेता हूँ एग्जांपल में। तो एग्जांपल यहाँ पर होता है 7/8। इस संख्या को आपको रेसिप्रोकल करना है। इसका आप लोग को आंसर बताना है कमेंट में क्या हो। मैं आपको यहाँ पर ऑप्शन दे देता हूँ। यहाँ पर मैं ऑप्शन नहीं देता हूँ, मैं आपको यहाँ पर जो इसका बताना है रेसिप्रोकल क्या होगा। रेसिप्रोकल बताइए आप लोग इसका जल्दी से कमेंट में। तो रेसिप्रोकल मैंने आपको क्या बताया डिफिनेशन में कि नीचे वाला जो संख्या है वह न्यूमरेटर के स्थान पर चला जाएगा, और जो यहाँ पर न्यूमरेटर के स्थान पर डिनोमिनेटर के स्थान पर आ जाएगा। तो 8 क्या है, ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे। तो ये हमारा नया संख्या प्राप्त होता है। तो ये संख्या क्या है, हमारा एक रेसिप्रोकल फ्रैक्शन है। तो अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आ गया होगा रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, और यहाँ पर बाकी सारे फ्रैक्शन आप सबको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन किसे कहते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन कितने होते हैं और क्या उसका मतलब क्या होता है, आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको सारे डिटेल में बता दिया। तो यहाँ पर हमारा आज का थ्योरी यही था। तो आज हम लोग ने यहाँ तक जो है, आज आप सबको यही बताना था कि फ्रैक्शन क्या होता है और फ्रैक्शन के कितने टाइप होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग यहाँ पर कल जो क्लास होगा उसमें हम लोग यहाँ पर पूरा थ्योरी पढ़ लेंगे। फिर जो है थर्ड क्लास से हम लोग सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट बता दिया हूँ, और कॉन्सेप्ट को आप अपने कॉपी में नोट करके जो है रिविजन करते रहिएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अगर आप सबके हेल्प रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देंगे। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।